जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। कार्तिक महात्म्य का 26वां अध्याय। सूत जी कहने लगे कि भागीरथ के वंश में सूरदास नाम का एक राजा हुआ, जिसका पुत्र मित्रसह था। मित्रसह गुरु वशिष्ठ जी के श्राप से राक्षस हो गया, परंतु गंगा जल के प्रभाव से वह भी भगवान के परम पद को प्राप्त हुआ। ऋषि पूछने लगे कि हे सूत जी, गुरु वशिष्ठ ने किस कारण से श्राप दिया, आप हमें बताएं। तब सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, एक समय अति धर्मज्ञ राजा सूरदास कुछ साथियों सहित शिकार खेलने के लिए वन में गया, पर अनेक मृगों का शिकार किया। फिर भूख तथा प्यास से दुखित हो राजा नदी के तट पर आया। वहाँ पर उसका पुत्र मित्रसह नित्य नियम करता था। राजा ने रात्रि वहीं पर बिताई। प्रातःकाल होते ही वहाँ से उठकर फिर शिकार की तलाश में चल पड़ा। कुछ दूर जाकर राजा ने देखा कि पर्वत की कंदराओं में एक व्याघ्र और व्याधिनी मैथुन कर रहे थे। राजा ने उनको देखा, धनुष्य पर बाण चढ़ाया और उन पर छोड़ दिया। बाण के जाते ही व्याधि घायल होकर वहीं पर गिर पड़ी और फिर थोड़ी देर बाद मर गई। तब व्याध राक्षस रूप धारण कर बड़े क्रोध में आकर कहने लगा कि हे राजन, तुमने मेरे साथ बड़ा अन्याय किया है, इसका बदला मैं तुमसे अवश्य लूँगा। ऐसा कहकर वह राक्षस अत्यंत दुखित हुआ। राजा ने अपनी नगरी में आकर संपूर्ण वृत्तांत मंत्रियों से कहा। कुछ समय बीतने पर राजा सूरदास ने मुनियों को बुलाकर अश्वमेध यज्ञ किया और गुरु वशिष्ठ जी ने विधि पूर्वक ब्रह्मादि देवताओं को हवि देकर यज्ञ समाप्त किया। फिर स्नान करने के लिए नदी के तट पर चले गए। इतने में वही राक्षस, जिसकी राक्षसी को राजा ने वन में मार दिया था, क्रोधित होकर अपना बदला लेने के लिए वहाँ पर आया और गुरु वशिष्ठ जी को वहाँ पर ना देखकर उन्होंने उन्हीं का रूप धारण किया और राजा से कहने लगा कि राजन, हम मांस खाएंगे, अंततः हमारे लिए मांस बनवाओ, हम स्नान करके अभी आते हैं। इतना कहकर वहाँ से चला गया। फिर वही राक्षस ने रसोइये का रूप रख राजा को मनुष्य का मांस पका कर दिया। जब वास्तविक गुरु वशिष्ठ स्नान करके वापिस आए तो राजा ने सोने के थाल में सजा हुआ मांस मिश्रित भोजन उनके आगे परोस दिया। तब गुरुजी ने ज्ञान दृष्टि से मनुष्य के मांस का भोजन जान लिया और क्रोधित होकर राजा को श्राप दिया कि हे राजन, तुमने हमको मनुष्य का मांस खिलाने की चेष्टा की है और राक्षसों का भोजन दिया है, तो तुम भी राक्षस हो जाओ। तब राजा ने कहा, हे गुरुदेव, आपकी आज्ञा से ऐसा भोजन बनवाया है। ये सुनकर वशिष्ठ जी ने ज्ञान दृष्टि से राक्षस द्वारा राजा के चले जाने का संपूर्ण वृत्तांत जानकर राजा को बताया। तब राजा ने भी क्रोधित होकर अंजलि में जल ले लिया और कहा कि आपने अकारण मुझको श्राप दिया है, इस कारण मैं भी आपको यह श्राप देता हूँ कि जब राजा श्राप देने के लिए तैयार हुआ तो उसकी रानी दमयंती कहने लगी, आप क्षत्रिय के पुत्र हैं, क्रोध को त्याग देवें, जो भोग आपके भाग्य में लिखा है उसको भोगो। जो मनुष्य गुरु से हुंकार करता है, वह वन में जाकर ब्रह्म राक्षस होता है। स्त्री के वचनों को सुनकर राजा क्रोध त्याग कर विचारने लगा कि अब क्या करना चाहिए। फिर राजा ने उस जल को जो ही अपने पैरों में डाला, त्यों ही उसके पैर काले पड़ गए। इसी कारण वह राजा कालमाशपाद के नाम से विख्यात हुआ। उसके बाद राजा गुरुजी के चरणों में पड़ गया और क्षमा मांगने लगा। तब वशिष्ठ जी ने कहा, क्योंकि यह पाप तुमसे अनजाने में हुआ है, अंततः इसके श्राप का प्रभाव केवल 12 वर्ष तक रहेगा।
इसके बाद तुम अपनी असली रूप में आ जाओगे और अनेक वर्ष तक राज्य भोग कर गंगा जल के प्रभाव से ज्ञान प्राप्त करोगे। तब भगवान विष्णु की सेवा करते हुए अंत काल में परम शांति को प्राप्त हो जाओगे। इतना कहकर गुरु वशिष्ठ जी अपने आश्रम को चले गए और राजा राक्षसी देह को प्राप्त हो गया। वह भूख प्यास से दुखी हो निर्जन वन में फिरने लगा। वहाँ से वह अनेक कष्टों को सहन करता हुआ नर्मदा नदी के तट पर आया और वहाँ पर पशु पक्षी मनुष्य सर्प आदि खाकर विचरण करने लगा। संयोगवश एक दिन नर्मदा नदी के तट पर घूमते हुए स्त्री सहित समन करते हुए एक मुनि को देखा। भूख से पीड़ित होकर वह जैसे व्याघ्र मृग को पकड़ लेता है, उसी प्रकार उसने मुनि को पकड़ लिया। उसकी स्त्री ने जब अपने को राक्षस के हाथों में देखा तो वह राक्षस देहधारी राजा के आगे हाथ जोड़कर विनय पूर्वक बोली कि आप मेरे पति को मत मारो। आप वास्तव में राक्षस नहीं वर्ण सूर्य कुल उत्पन्न मित्रसह नामक राजा हो। मेरा पुत्र अभी बालक है, मैं उसके बिना पति के इस वन में कैसे निर्वाह करूंगी। अंततः तुम मेरे पति को प्राण दान दे दो। प्राण दान के समान अन्य कोई दान नहीं है। उस स्त्री की इस प्रार्थना का राक्षस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और जैसे व्याघ्र एक मृग के बच्चे को पकड़कर खा जाता है, वैसे ही उस मुनि को, जो उस समय अपनी स्त्री के साथ मैथुन कर्म कर रहा था, पकड़कर खा गया। तब मुनि की स्त्री ने उसे श्राप दिया कि मैथुन करते हुए तुमने मेरे पति को मारा है। अंततः तुम भी जब मैथुन करोगे तो मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। अंततः पुण्य राक्षस देह धारण करोगे। यह दो श्राप सुनकर राक्षस देहधारी राजा भी क्रोध में आकर कहने लगा कि हे दुष्टे, तुमने एक अपराध के बदले में दो श्राप दिए हैं। तुम भी राक्षसी होकर इस वन में फिरती रहोगी। इस कारण वह स्त्री भी पिशाचनी हो गई और भूख प्यास से दुखित होकर उस वन में फिरने लगी। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।